हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सब जानते हैं हम क्लास 9th का जो चैप्टर मोशन है उसके ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स हम कर चुके हैं एक बार। तो अब हम करते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। तो जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे हम आज वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। क्लियर है? तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आपने अगर तो टॉपिक सारे किए हुए हैं पहले, तभी आपको ये न्यूमेरिकल समझ या जो भी क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे। अगर आपने इससे पहले ये लेसन नहीं किया है, कोई भी टॉपिक रह गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उसकी कंप्लीट वीडियोस देखिए। कोई ज्यादा बड़ा लेसन नहीं है ये आपका, जो भी मैंने इसकी वीडियोस डाल रखी हैं वो सभी की सभी वीडियोस आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये न्यूमेरिकल करने हैं। क्लियर है? तो अगर आप पहले ही वो टॉपिक कर चुके हो तो आइए अब करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है वो सारे हम अब डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, वो मूव किया है अपनी जगह से, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? यस, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। क्यों? देखिए जीरो क्यों होगा डिस्प्लेसमेंट? मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट ए से चला और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो दोबारा पॉइंट ए पर ही आ गया, तो उसका स्टार्टिंग का और एंडिंग का पॉइंट दोनों क्या है? सेम। देयरफॉर इट्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। क्लियर? क्योंकि वो जिस पॉइंट से चला घूम के उसी पॉइंट पर वापस आ गया, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। क्लियर? तो चलिए अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। एक फार्मर है जो कि अपने एक खेत के बाउंड्री के चारों ओर घूम रहा है और खेत की बाउंड्री है 10 मीटर की। क्लियर है? और 40 सेकंड के अंदर वो उसको कवर कर लेता है बाउंड्री को। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद जो फार्मर है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब इनिशियल पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए ये करते हैं। मान लीजिए एक फार्मर को एक स्क्वायर फील्ड, ये हमारा स्क्वायर फील्ड है, तो ए बी सी डी हर बाउंड्री उसकी 10-10 मीटर की है। ठीक है? एक साइड उसकी कितनी है? 10 मीटर की। तो टोटल बाउंड्री की लंबाई कितनी हो गई? 10 10 10 और 10, तो 40 मीटर की लंबाई हो गई है। ठीक है? और कितने टाइम में कवर करता है ये? 40 सेकंड के अंदर। एक राउंड को पूरा करने में कितना टाइम लेता है? 40 सेकंड का, जो कि हमें गिवन है। क्लियर? तो अब ये देखिए हमसे पूछा गया है कि 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद ये कितना राउंड पूरा कर चुका होगा, मतलब कि ये कहां पर होगा और इसका स्टार्टिंग पॉइंट से यानी ए पॉइंट से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितने टाइम के बाद? 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। तो ध्यान से देखिए 2 मिनट 20 सेकंड यानी कि 2 मिनट में कितने सेकंड हुए? 120 सेकंड, और 20 और जोड़ दो ये साथ में, तो टोटल 140 सेकंड के बाद हमें निकालनी है उसकी डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि 140 सेकंड बाद वो पहुंचा कहां पर होगा फार्मर। देखो पहले 40 सेकंड के अंदर तो वो एक राउंड अपना पूरा कर चुका होगा। यहां से चला, ए पॉइंट से चला, मान लो ये आया, और 40 सेकंड में वो अपना एक राउंड पूरा कर लेता। क्वेश्चन में गिवन है ये बात। तो दोबारा घूम के कहां आ गया? पॉइंट ए पर। फिर अगली 40 सेकंड में फिर उसने एक राउंड पूरा कर लिया। 80 सेकंड में 2 राउंड पूरे हो गए। फिर दोबारा कहां आ गया? पॉइंट ए पर। फिर 40 सेकंड में उसने दोबारा से अपना एक राउंड पूरा कर लिया। तो टोटल कितने? 120 सेकंड के अंदर 3 राउंड पूरे हो चुके हैं और वो घूम के दोबारा अपने पॉइंट ए पर आ चुका है। क्लियर है? अब 120 सेकंड हो गई हैं। टोटल कितनी है? 140 सेकंड। बची कितनी? 120 से 140 तक पहुंचना है, तो 20 सेकंड और रह गई हैं। अब देखो 40 सेकंड में तो पूरा चक्कर करता है, तो 20 सेकंड में यानी आधा चक्कर किया होगा उसने।
देखिए ये और ये पूरा ये है, तो आधा तो यहां तक बनेगा ना, सी तक। तो यानी कि वो कहां पर पहुंचा होगा, पॉइंट सी पर। 20 सेकंड के अंदर तो वो आधा राउंड ही पूरा कर सकता। आधे राउंड का मतलब ए से सी तक पहुंचना। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, यानी वो शुरू में यहां से चला था, अब 140 सेकंड के बाद वो यहां पर पहुंच चुका है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ, ए से सी तक का सीधा डिस्टेंस निकालो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस। दो पॉइंट के बीच कम से कम दूरी कितनी है, वो तो ये है ना, तो ये हमें निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ए बी सी। ये देखो यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है ना ये। तो अब देखो हमें निकालनी है वैल्यू ए सी की। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, सॉरी, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 10 और बी सी की वैल्यू भी 10, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 10 अंडर रूट 2 मीटर। क्लियर है। तो ये है उसकी टोटल ए पॉइंट से सी तक की डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये दो स्टेटमेंट दे रखी हैं हमें, इनमें से डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ध्यान से सुनिए, पहली स्टेटमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। कहता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकती है। हमने पहले पढ़ा, मान लीजिए एक बॉडी एक पॉइंट से चली और घूम फिर के उसी पॉइंट पे दोबारा आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट देख, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये तो फॉल्स है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस। क्या डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, दो पॉइंट्स के बीच की कम से कम दूरी, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। क्लियर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, हमने ये बताना है। देखिए हम पहले ये कर चुके हैं, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। और जो स्पीड है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी इट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसीलिए ये हमेशा पॉजिटिव होगी। स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जो वेलोसिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी कोई डायरेक्शन होती है, जिसकी डायरेक्शन हो वो प्लस में भी होगी माइनस में भी होगी। तो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, क्योंकि अब स्पीड है, स्पीड किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे, तो इट कैन नेवर बी जीरो। स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। लेकिन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। क्यों? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। क्लियर है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी 3 से 4 पॉइंट इसमें लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। यानी क्वेश्चन का मतलब है कि किस कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड के इक्वल होगी। अब देखिए हमारा जो स्पीड है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो स्पीड और वेलोसिटी तब इक्वल हो सकती है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो। क्लियर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, सीधे रास्ते पे मूव करती है। मान लीजिए एक बॉडी एक पॉइंट ए से चली और बी तक पहुंच गई, फिर बी से चली और सी तक पहुंच गई, और तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है। क्लियर है। तो यहां पर डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है। दोनों यहां पर क्या है, बराबर। बॉडी ने एक्चुअल डिस्टेंस भी उतना ही कवर किया और मिनिमम डिस्टेंस भी उसका उतना ही है दो पॉइंट्स के बीच का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है वो। तो बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, यानी कि किसी भी ऑटोमोबाइल का जो ओडोमीटर होता है वो क्या मापता है। देखो आपने कई बार देखा होगा गाड़ी के अंदर एक मीटर लगा होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, जैसे 1000 या 2000 3000 जो भी है, हमें ये सारी इंफॉर्मेशन एक मीटर से मिलती है। एक मीटर लगा होता है, उस मीटर का नाम है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या मापता है, डिस्टेंस। तो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, इट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो इसका रास्ता कैसा दिखाई देता है। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन में है अगर ऑब्जेक्ट तो इसका रास्ता कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, क्योंकि यूनिफॉर्म। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम अ स्पेस शिप reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये हमसे कहता है कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पाया गया कि एक सिग्नल स्पेस शिप से धरती पे एक स्टेशन पर 5 मिनट में पहुंचता है। यानी कितना टाइम लिया उसने, 5 मिनट। तो उस टाइम को हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले सेकंड में। मिनट से सेकंड में आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 300 सेकंड। तो उस स्पेस शिप का धरती से कितना डिस्टेंस है ये हमसे पूछा गया। क्लियर है, टाइम हमें बता दिया है और जो सिग्नल है, सिग्नल की स्पीड हमें दे रखी है कितनी, 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब यहां ध्यान से देखिए, ये जब भी ये मिले ना आपको 10 की पावर 8, इसका मतलब है 3 के आगे 8 जीरो हैं। 3 के आगे कितनी जीरो हैं, 8। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये मेरा बनेगा 3 into 1 0 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि इतनी स्पीड है, एक सेकंड में इतने मीटर सिग्नल ट्रेवल करता है। क्लियर है, तो इसको इतना बड़ा लिखने के बजाय ना हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। तो अब आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड, टाइम को अगर मैं इधर ले जाऊं तो इधर क्या बचेगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, स्पीड की वैल्यू ये रही और टाइम है हमारा 300 सेकेंड्स। देखिए 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इधर कितने जीरो हैं, 8, 2 जीरो ये रही, तो टोटल कितनी हो गई, 10 जीरो। तो 10 की पावर 10 लिख देंगे हम, 9 into 10 की पावर 10 मीटर। क्लियर है, टाइम जब भी ऐसे मिनट में हो उसको हमेशा सेकंड में आपने कन्वर्ट कर लेना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब हम कब कहेंगे कि बॉडी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। फर्स्ट पार्ट हमारा देखिए, बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब होती है, व्हेन। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर बराबर टाइम के अंदर बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो भी कैसा है, बराबर है, इक्वल है। और नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब होगी बॉडी, व्हेन द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज नॉट इक्वल इन द इक्वल टाइम। टाइम अगर हम इक्वल रखें तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल ना हो। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। एक बस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर तो ऑलरेडी थी, उसने डिक्रीज कर ली कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर तक कर ली इन द 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में। तो यानी कि बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी थी, जो शुरू में थी, उसको हम यू बोलते हैं, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। और जो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि उसने 5 सेकेंड के अंदर बॉडी की वेलोसिटी अब कितनी हो चुकी है, 60 हो चुकी है किलोमीटर पर आवर। क्लियर। और टाइम कितना लिया इस काम में बॉडी ने, 5 सेकेंड का।
क्लियर है। अब देखो टाइम तो सेकंड में आ गया, वेलोसिटी में आर का यूज किया है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो हमें इसको भी किस में बदलना है, सेकंड में, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो अब देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई बाय 5/18। शॉर्ट में तरीका बता रखा है आपको, किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5/18। तो देखिए आपके पास क्या आंसर आएगा। तो जब हमने वेलोसिटी को 80 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 200/9 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। और अब ऐसे ही 60 को भी कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया, देखिए 2 से काट लिए तो ऊपर 30 नीचे 9, तो 30 × 5 आ जाएगा हमारा 150/9। जैसे कि अगर इसको कैंसिल कर दें तो 9 और इधर आ जाएगा 30। आगे भी कैंसिल हो सकते हैं लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा। तो मेरा आंसर आया 150/9 मीटर पर सेकंड। टाइम है 5 सेकंड। एक्सेलरेशन निकालनी है ना। एक्सेलरेशन होती क्या है हमारी, चेंज इन द वेलोसिटी। क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी है v - u और टाइम है t। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया a = v - u डिवाइड बाय t। हम v की वैल्यू पुट करेंगे और u की वैल्यू पुट करेंगे डिवाइड बाय टाइम यानी 5। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 km/h in 10 minutes, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। यानी कि एक ट्रेन है जो कि स्टेशन से चली, यानी पहले रुकी हुई थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। क्लियर। एंड इट अटेन्स अ वेलोसिटी, यानी कि इसने बाद में कितनी वेलोसिटी गेन कर ली, वो थी 40 km/h। तो पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए, 5/18 5/18 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया मेरा 100/9 मीटर पर सेकंड। इसने ऐसा करने में टाइम कितना लिया, 10 मिनट का। इसको पहले आप सेकंड में बदलिए, मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 600 सेकंड्स। तो ऐसा करने में उसकी कितनी एक्सेलरेशन लगी, उसने कितनी एक्सेलरेशन थी बॉडी के ट्रेन के अंदर, तो ये हमने फाइंड करना है। अब आपको पता है एक्सेलरेशन का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी यानी v - u डिवाइड बाय t। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 100/9 और u कितना है, 0 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा टोटल, 600 सेकेंड्स। क्लियर है। तो इसको सोल्व कीजिए आप, एक्सेलरेशन आएगी आपके पास 100/9 और ये डिवाइड में क्या है एक और 600 भी है, तो 2 0 से 2 0 कैंसल, तो 1/54। क्लियर है। तो आगे इसको हम डिवाइड करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों केस में उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर कैसा आएगा। देखिए हम पहले ही कर चुके हैं, जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, हैविंग सम एंगल विद द टाइम एक्सिस। इसमें टाइम एक्सिस के साथ उसने क्या बनाया, कुछ एंगल। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल आता है तब आप उसके मोशन को कैसा बताओगे।
तो हम पहले कर चुके हैं ये कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल आए तो यानी कि ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट पर, यानी उसका डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, जितना पहले था उतना ही बाद में है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर स्पीड टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल आए, पहले डिस्टेंस टाइम था, अब है स्पीड टाइम। देखिए स्पीड टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, यानी कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड कैसी है, सेम है। और स्पीड कांस्टेंट रहने का मतलब मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जो ग्राफ मोशन है बॉडी का वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या बताता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अगर पूछा जाता स्पीड टाइम ग्राफ तो आंसर आता डिस्टेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। यानी कि एक बस है जो कि रेस्ट से चली, यानी शुरू में उसकी वेलोसिटी कितनी, 0, मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके अंदर एक्सेलरेशन आती है कुछ, वो कितनी है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द 2 मिनट्स, यानी टाइम लगा 2 मिनट का। तो ये बताओ उसने कितनी स्पीड एक्वायर करी और कितना डिस्टेंस उसने कवर किया इस टाइम के दौरान। क्लियर। तो देखिए रेस्ट से चली है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन हमें गिवन है, टाइम है 2 मिनट का, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 120 सेकेंड्स। क्लियर। फाइनल वेलोसिटी कितनी गेन करी और कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। देखिए v है, u है, a है, t है, तो कौन सी इक्वेशन आएगी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। क्लियर। तो यहां पर u कितना 0, एक्सेलरेशन कितनी 0.1, टाइम कितना 120, मल्टीप्लाई करो, सोल्व करेंगे 12 मीटर पर सेकेंड। फिर देखिए हमें क्या निकालना है, s। देखिए ऐसी इक्वेशन, अब हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, हमारे पास 3 इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ कहीं s नहीं है। एक इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यहाँ हमारे पास देखिए v भी है, u भी है, a भी है, एक्सेलरेशन पता है, s निकालना यूज कर सकते हैं ना। एक इक्वेशन और लगा सकते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि बाकी सारी टर्म हमारे पास है, तो जो इक्वेशन आपको बेटर लगे उसका यूज कीजिए। तो v की वैल्यू 12, u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन 0.1, s हमने फाइंड करना है। क्लियर। तो 12 का स्क्वायर 144, 0 का स्क्वायर 0, और ये 2 इधर नीचे इधर आगे इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, और 0.1 इधर हमारा बचेगा s। क्लियर है, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, फिर 144 माइनस 0, 144 ही बचेगा, डिवाइड बाय 2, 0.1 है ना, पॉइंट हटा दिया मैंने, तो डिवाइड वाला जो 10 आएगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्लियर। तो इसको सोल्व करेंगे, आंसर आया 720 मीटर। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि 90 की स्पीड से चल रही है, शुरू में चल रही है इतनी स्पीड से। ब्रेक्स आर अप्लाइड, इसमें ब्रेक्स अप्लाई करी गई जिससे उसमें एक्सेलरेशन आई माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन गिवन है हमें, इनिशियल में वेलोसिटी गिवन है उसकी। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रोट टू रेस्ट। रेस्ट पे आने से पहले ट्रेन कितनी दूर और जाएगी। क्लियर है, यानी कि यहां हमसे डिस्टेंस पूछा गया। ट्रेन जा रही थी 90 की स्पीड से, ब्रेक्स लगाई, यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज आया तो एक्सेलरेशन हुई। क्लियर है, जब स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन माइनस में होती है, तो एक्सेलरेशन भी पता है हमें, तो वो रुकेगी। तो रुकने से पहले गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक, यहां देखिए u की वैल्यू 90,
मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मल्टीप्लाई किया 5/18 से, आंसर आ गया 25 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन हमें दे रखी है माइनस इतनी, टाइम हमें नहीं पता, लेकिन इसने ये बोला है कि उसको रोकना है हमने ट्रेन को, तो यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। एस क्या है, डिस्टेंस, यानी इसने रुकने में कितना टाइम लिया। हमारे पास तीन इक्वेशन है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बराबर 2as। हमें s फाइंड करना है, तो यानी कि मैं या तो इस इक्वेशन का यूज करूंगा या इसका, क्योंकि इसमें तो s है ही नहीं कहीं। क्लियर है? तो अब देखिए ये भी लगा सकता हूं, u है मेरे पास लेकिन टाइम नहीं है, तो मैं इस इक्वेशन को भी सिलेक्ट नहीं करता। तो अपने पास बचती है कि इक्वेशन है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बराबर 2as। तो v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, u 25, 2 एक्सेलरेशन s। सॉल्व आउट करेंगे, आंसर आ जाएगा 625 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। यानी एक ट्रॉली है जो कि कहीं एक प्लेन पे से ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से कहीं नीचे की तरफ आ रही है, और उसके अंदर एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। क्लियर? तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि जब उसने चलना शुरू किया उसके बाद। तो इसका मतलब क्या है, देखो एक्सेलरेशन हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 है ना, तो ये डिवाइड बाय 100 किया, आंसर आ गया 0.02। सेंटीमीटर की जगह मीटर आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछी है 3 सेकंड के बाद उसकी कितनी होगी, लेकिन कह रहा चलने के बाद, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी रही होगी, 0। ठीक है, अब फिर वही हम क्या करेंगे, यहां पर आप देख सकते हो ए वी यू टी, ये सारे के सारे कौन सी इक्वेशन में आते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन 0.02, टाइम कितना 3, मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा 0.06 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। What distance will it cover in the 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी आफ्टर द स्टार्ट होने के बाद। तो देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू 4। डिस्टेंस कितना कवर करेगी 10 सेकेंड में, यानी टाइम कितना 10 सेकेंड, और यू कितना 0। तो जो जो चीजें गिवन होती हैं वो पहले लिख लिया करते हैं। फिर देखिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस निकालना है ना, तो s वाली कोई भी इक्वेशन यूज करूंगा, तो s इक्वल टू यू कितना, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 थी क्योंकि रेस्ट से चली है वो गाड़ी, पहले तो खड़ी थी ना। ठीक है, फिर 1/2, अब देखो u 0 है, अब कुछ भी हो टाइम मल्टीप्लाई करके आंसर 0 ही रहने वाला, इसलिए मैंने इसको 0 ही रखा, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितनी है यहां पर 4, टाइम कितना है 10 का स्क्वायर, कैंसल आउट किया, आंसर आ गया सोल्व करके 200 मीटर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक पत्थर को ऊपर की ओर गिराया गया, नीचे से ऊपर गिराया गया, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। जब हमने पत्थर ऊपर गिराया कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड में 5 मीटर जाता है। If the acceleration of the stone is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर स्टोन में एक्सेलरेशन कितनी हो 10 की, और डायरेक्शन उसकी क्या है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, What will be the height attained by the stone। तो पत्थर कितनी हाइट को अटेन करेगा, यानी कितनी ऊंचाई तक जाएगा, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, वहां तक पहुंचने में ये कितना टाइम लेगा। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए यहां पर आपको गिवन है u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है स्टोन की 5। फाइंड क्या करना है हमने, टाइम, कितने टाइम में, और क्या गिवन है एक्सेलरेशन a इक्वल टू
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी घट रही है ना टाइम के साथ, जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में होती है, तो -10। वैसे भी पत्थर ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन इसने बोला नीचे की तरफ है, यहां से भी क्लियर है साइन क्या आएगा, माइनस, दोनों उल्टी डायरेक्शन में। एक तो हमने फाइंड करना है हाइट, कितनी हाइट तक जाएगा और कितने टाइम लेगा ये ऊपर तक जाने में, मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो, जब भी एक बॉडी अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है ऊपर सबसे ऊंचाई पर, तो क्या होगा, पत्थर कुछ एक टाइम के लिए क्या होगा, पहले नीचे से ऊपर जा रहा था, धीरे धीरे उसकी स्पीड घटती जा रही है, ठीक है, ऊपर जाते टाइम एक टाइम आएगा जब वो रुक जाएगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस AT, v की जगह 0, u कितना है हमारा 5, एक्सेलरेशन कितनी है -10, टाइम कितना है फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट करी, यहां से इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया हमने, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 0.5 सेकंड। आप सोल्व कर सकते हो, क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसने पूछा है कि कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, यानी कि हाइट। देखिए इक्वेशन बड़ी सिंपल है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, u भी है आपके पास कितना 5, टाइम है कितना 0.5, 1/2, एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास -10, और टाइम कितना, टाइम हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 0.5। तो सिंपल करके आप खुद इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, क्लियर है, और सोल्व करने के बाद मुझे आंसर बताइए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।